हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो रहेगी केमिस्ट्री के 30 एमसीक्यू पे। ठीक है, क्योंकि जो नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं उनका पेपर कल है, तो हम इसमें केमिस्ट्री के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेंगे। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। पहला क्वेश्चन है वेपराइजेशन काउजेस। जो वेपराइजेशन है वो क्या करती है? कूलिंग इफेक्ट, हीटिंग, स्मेल या नन। तो वेपराइजेशन का मतलब वो उससे क्या होता है? कूलिंग इफेक्ट है ना। तो राइट आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटियम एंड ड्यूटेरियम आर। प्रोटियम और ड्यूटेरियम क्या है? आइसोटोप्स हैं, अलॉय हैं, मेटल्स हैं, नन। तो ये क्या है? आपके आइसोटोप्स हैं। किसके? हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप्स क्या होता है? जिनका सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम क्या कह देते हैं? आइसोटोप्स कह देते हैं। नेक्स्ट है डिग्री फाइनाइट इज इक्वल टू द टेम्परेचर। डिग्री फाइनाइट जो है वो टेम्परेचर दे रखा है सेल्सियस में, तो कितने सेल्सियस के बीच बराबर होता है? तो आपका जो फाइनाइट स्केल है और जो सेल्सियस स्केल है उसके बीच में आपको रिलेशनशिप याद होना चाहिए, क्योंकि कई बार आपसे टेम्परेचर को चेंज करने वाला क्वेश्चन आ सकता है या कई बार डायरेक्ट ही आ सकता है। तो 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 जो है ये आ जाता है डिग्री फाइनाइट इज इक्वल टू इसके बराबर। ठीक है, तो ये फाइनाइट और सेल्सियस स्केल के बीच का आपका क्या आ गया? रिलेशन आ गया। ऐसे ही जो आपका सेल्सियस और कैल्विन स्केल है उसके बीच में भी रिलेशनशिप पूछ सकते हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपका पूछ लिया कि भाई कैल्विन और फारेनहाइट ऐसा कुछ टेम्परेचर दे दिया, तो पहले आप फारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करोगे, उसके बाद सेल्सियस को आप कैल्विन में कन्वर्ट करके जो भी है टेम्परेचर वो निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स मैटर इनटू कंपोस्ट इज एंड डैश रिएक्शन। तो ये जो डिकम्पोजिशन होता है वेजिटेबल्स का, ठीक है, इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, डिस्प्लेसमेंट है। तो जब भी जैसे जो भी एनर्जी है जब वो सराउंडिंग में रिलीज होती है तो उसे हम किसका नाम दे देते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, जैसा कि इस केस में हो रहा है। बट जब सराउंडिंग से एनर्जी या हीट को क्या किया जाता है, कोई भी मटेरियल है वो क्या करता है? गेन करता है, तो वो केस किसका आ जाएगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन का। ठीक है, तो रिलीज ऑफ एनर्जी क्या आ गया आपका? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और गेन ऑफ एनर्जी या हीट या लाइट वो क्या आ गया? एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट है atomic radius dash as we move from left to right in a period। एटॉमिक रेडियस के बारे में आपने याद रखना है। जब आप क्या करते हो पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हो, तो जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या करेगा? आपका डिक्रीज करेगा। और आप टू डाउन जाओगे, मतलब टॉप टू डाउन जाओगे, तो ये क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो इस तरह का कई बार क्वेश्चन जो भी आपके एलिमेंट्स हैं वो देख के भी पूछ सकते हैं, या कई बार डायरेक्ट ही ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपने याद रखना है। नेक्स्ट है टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयली एंड फैटी फूड मटेरियल डैश आर एडेड टू देम। अब ऑक्सीडेशन हो जाता है ये जो ऑयली और फैटी फूड हैं ऐसे मटेरियल्स का, तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए किसका यूज़ करेंगे? ऑब्वियसली एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज़ करेंगे, है ना। यहाँ से आप डायरेक्टली नहीं भी पता होता तब भी आपको पता लग सकता था वो आंसर। ठीक है, तो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या कर देते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं जो भी आपके रेडिकल्स होते हैं। ठीक है, तो किसका यूज़ करेंगे हम? एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सोल्यूशन विच डू नॉट अफेक्ट ब्लू और रेड लिटमस पेपर आर कॉल्ड। तो ये क्वेश्चन हमने ऐसा किया हुआ है, जब कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ब्लू या रेड लिटमस पेपर पे, तो वो सोल्यूशन कैसे होंगे? न्यूट्रल होंगे। जबकि आपका अगर कोई बेस है और उसमें क्या करते हैं हम किसी भी बेस में ये लिटमस पेपर डालते हैं, अगर आपका रेड लिटमस पेपर डालेंगे तो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, और एसिड है अगर उसमें हम क्या करेंगे? ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है तो मतलब न्यूट्रल है आपका सोल्यूशन। डैश इज एन एंटासिड। फटाफट आंसर कीजिए कि एंटासिड क्या है? एंटासिड ऐसी मतलब कोई भी एलिमेंट सॉल्यूशन हो सकता है, एंटासिड, या मेडिसिन हो सकती है जो क्या करती है, जैसे आपकी एसिडिटी, एसिडिक स्टमक हो गया है या बर्न हो रहा है पेट में, तो उस चीज़ को क्या करता है? ठीक करता है, ट्रीट करता है। तो उसके लिए किसका यूज़ करते हैं हम? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज़ करते हैं, या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसका दूसरा नाम आ गया। ठीक है, और पीसीएम तो एक तरह का पेन रिलीफर है। ठीक है, ये पेन को रिलीव करता है, एनाल्जेसिक इन्हें कह देते हैं ऐसी चीज़ों को। नेक्स्ट है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ
सॉल्वेंट डैश और एडिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूशन। जो बॉइलिंग पॉइंट है किसी सॉल्वेंट का, जब हम उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करेंगे तो वो क्या करेगा, इंक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ होगा, क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा उस चीज़ पे। तो वो क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज़ होगा, किसकी वजह से, ड्यू टू इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिमेंट्स इन द फर्स्ट ग्रुप आर कॉल्ड। जो एलिमेंट्स है फर्स्ट ग्रुप के उन्हें क्या कहा जाता है, अल्कली मेटल्स, अल्केलाइन, नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस। तो फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो आपके क्या हैं, अल्कली मेटल्स हैं। सेकंड के आपके क्या आ जाते हैं, अल्केलाइन आ जाते हैं। और 18 ग्रुप के जो आ जाते हैं उन्हें नोबल गैसेस कहते हैं। विच ऑफ दीज इज़ ए मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है आपका, तो ये एक तरह का कंपाउंड है मॉलिक्यूल्स का, जो क्या करता है, जो आपकी वंडरवॉल फोर्सेस हैं उनकी वजह से स्ट्रांगली होल्ड रहता है, ठीक है। तो जैसे कि आपका ये आइस आ गया या फुलरीन आ गया, हाइड्रोकार्बन्स आ गए ना, टेबल शुगर वगैरह आ गए, ये सारे ऐसे ही एग्जाम्पल हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड के। और वैसे भी आप देख सकते हो बाकियों के कंपैरिजन में यही अलग है आइस, तो आइस इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज हैज़ हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी की अगर बात करें तो लेफ़्ट टू राइट अगर हम जाएं तो वो क्या होगी आपकी, इंक्रीज़ होगी। और टॉप टू बॉटम जाए तो उसमें क्या आएगा, डिक्रीज़ आएगा। तो ये एलिमेंट्स इसी तरह से दे रखे हैं, टॉप टू बॉटम की तरफ में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, है ना। तो इसमें जो ऊपर वाला होगा ऑब्वियसली उसका हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी, तो नाइट्रोजन इसका आंसर आ जाएगा। तो आपने पीरियोडिक टेबल भी याद रखना है, क्योंकि ये वाले जो सीक्वेंस है उसी से याद रहते हैं फिर। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज इज़ ए कार्बोहाइड्रेट। इनमें से कौन सा जो है वो कार्बोहाइड्रेट है, केन शुगर, नायलॉन, वाटर, पेट्रोल। कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स क्या होते हैं, हमें एनर्जी देने वाले फूड्स होते हैं, तो केन शुगर आ जाएगा यहाँ पे, इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है इनसे आपको। लिक्विड्स डिफ्यूज स्लोली एज कम्पेयर टू गैसेस, बिकॉज जो लिक्विड हैं वो स्लोली डिफ्यूज़ करते हैं, किसकी वजह से, क्योंकि उनके पास स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। नेक्स्ट है, द मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया हैज़। अमोनिया का मॉलिक्यूल जो है NH3, उसके पास सिंगल बॉन्ड होता है, ओनली सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, या ओनली ट्रिपल बॉन्ड होता है, या 2 डबल 1 सिंगल। तो उसके पास किस तरह के बॉन्ड है, जैसे देख रहे हो आप, सिंगल बॉन्ड होते हैं। नेक्स्ट है, फुलरीन इज़ एन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ। फुलरीन जो है वो किसकी एलोट्रॉपिक फॉर्म है, ठीक है। एलोट्रॉप क्या हो गया आपका, मतलब कोई भी एलिमेंट है उस वो डिफरेंट फॉर्म में जब पाया जाता है उन्हें एलोट्रॉप कह देते हैं। जैसे कि कार्बन की ये एलोट्रॉप है फुलरीन, ऐसे ही आपके डायमंड और ग्रेफाइट आ जाते हैं, ठीक है, कार्बन के ही एलोट्रॉप्स। द सोप मॉलिक्यूल हैज़ ए। सोप मॉलिक्यूल आपने देखा होगा, इस तरह का स्ट्रक्चर आपको याद होगा, हेड और टेल बना के पढ़ते हैं हम। तो इसका जो हेड है वो इलेक्ट्रोफिलिक होता है, और जो टेल है वो क्या करती है, इलेक्ट्रोफोबिक होती है ना, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोफिलिक है मतलब वो क्या करता है, वाटर को अट्रैक्ट करता है, और ये जो इलेक्ट्रोफोबिक टेल है ये क्या करती है आपके ऑयल पार्टिकल्स को। तो जो जैसे हम सोप की हेल्प से क्या कर पाते हैं, डर्ट या ऑयल को रिमूव कर पाते हैं, ठीक है, वो इसी वजह से कि इलेक्ट्रोफिलिक हेड है और इलेक्ट्रोफिलिक टेल है, तो उसकी वजह से वाटर से हम उनको अलग कर पाते हैं। नेक्स्ट है, क्लोरीन रिएक्ट्स विद सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एट रूम टेम्परेचर इन द। क्लोरीन जो है वो रिएक्ट करेगी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के साथ एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। प्रेजेंस में होगा ये सनलाइट की, एब्सेंस में होगा, या वाटर की प्रेजेंस में होगा, तो ये प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में होगी ये चीज़। नेक्स्ट है, IUPAC नेम ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो है उसका फॉर्मूला आपको पता होगा इस तरह से, तो इसका जो IUPAC नेम है वो क्या है, इथेनोइक एसिड आ जाता है, ठीक है। इस तरह का ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाता है आपका, जिससे आप ये IUPAC नेम निकाल सकते हो। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज इज़ लस्ट्रस नॉन मेटल। कौन से इनमें से लस्ट्रस नॉन मेटल है। वैसे नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ते हैं कि वो डल होती हैं, है ना, पर लस्ट्रस इनमें से वो कौन सी है आपकी, आयोडीन आ जाती है, ठीक है। ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है,
न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ, जो न्यूक्लियस एटम का वो किससे बना होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये तो आप सबको ये आंसर पता होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। और उसके आउटर शेल में क्या होता है आपका, मतलब उसके न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन इज ए, हीमोग्लोबिन एक तरह का क्या है, फाइबर है, प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, तो ये एक तरह का प्रोटीन आता है। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, परमानेंट हार्डनेस है जो वाटर की, ये किसकी वजह से होती है, क्लोराइड और सल्फाइड्स की वजह से, क्लोराइड और फॉस्फेट्स या क्लोराइड। तो ये जो परमानेंट हार्डनेस है वाटर की, ये क्लोराइड की वजह से होती है, सल्फेट्स की वजह से होती है, नाइट्रेट्स की वजह से होती है, ठीक है, ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो इसका आंसर आ जाएगा क्लोराइड एंड फॉस्फेट। नेक्स्ट है केमिकल फार्मूला ऑफ स्लेक्ट लाइम, जो केमिकल फार्मूला है स्लेक्ट लाइम का वो क्या होता है, ठीक है। स्लेक्ट लाइम का दूसरा नाम क्या है आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है आइसोटोप ऑफ विच एलिमेंट इज़ यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। आइसोटोप पीछे बता चुकी हूँ क्या होता है। तो अलग अलग जो आइसोटोप्स हैं एलिमेंट्स के, जैसे कि कोबाल्ट है, उसका यूज़ कैंसर को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। तो आइसोटोप्स के ऐसे अलग अलग यूजेस होते हैं। सिनेबार इज़ द ओर ऑफ, सिनेबार किसकी ओर है, मरकरी की ओर है। एटमॉस्फेरिक ऑक्साइड रिएक्ट विद, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स किसके साथ रिएक्ट करती हैं। तो ये इस तरह ऐसे मटेरियल्स हैं, ऐसे एलिमेंट्स हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, बोथ इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह के मेटल्स होते हैं। नेक्स्ट है हीटिंग अप ऑफ सल्फाइड ओर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर इज कॉल्ड। इन द प्रेजेंस ऑफ एयर जब हम क्या करते हैं, हीट करते हैं सल्फाइड ओर को, तो उसे क्या कह देते हैं, रोस्टिंग। और एब्सेंस में करें तो उसे कैल्सिनेशन का नाम देते हैं। बट यहाँ पे प्रेजेंस पूछा है तो रोस्टिंग आ जाए। नेक्स्ट है विच फॉस्फरस इज़ मोस्ट स्टेबल, कौन सी फॉस्फरस जो है वो मोस्ट स्टेबल होती है। तो ब्लैक जो है वो मोस्ट स्टेबल और वाइट जो है वो लीस्ट स्टेबल होती है आपकी। लास्ट क्वेश्चन है ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर कंटेन्स, जो ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर है वो क्या क्या कंटेन करता है, सैंड को कंटेन करता है, सोडियम बाइकार्बोनेट को कंटेन करता है, मतलब बोथ इसका राइट आंसर आ जाएगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अब जिन लोगों का कल एग्ज़ाम है, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर देम। और जिनका भी लेट है वो लोग अपनी प्रैक्टिस करते रहें, उनके लिए मैं और ऐसे MCQ सेट लेकर आऊँगी। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। थैंक यू।